एक छोटे से गांव में एक नाफरमान बेटा अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करता रहा, मगर फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी हैरान करने वाली इस्लामिक कहानियां देख सकें। अवजाकारी बेटे की इबरतनाक सजा। एक छोटे से गांव की मिट्टी में सादगी, प्यार और मोहब्बत की खुशबू बसी हुई। वहां की शामें हल्की रोशनी में डूबी होती थीं और सुबह अजान की मधुर आवाज के साथ जागती थी। उसी गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी अम्मा अपने जवान बेटे के साथ रहती थी। अम्मा का दिल इबादत से रोशन था। वह 5 वक्त की नमाजी थी। हर समय अल्लाह का जिक्र उसकी जुबान पर रहता था। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों में बुढ़ापे की नमी थी, मगर हाथ अब भी दुआ के लिए उठते थे। उसका बेटा रशीद जवान, ताकतवर और मजबूत था, मगर दिल से सख्त और नाफरमान था। अम्मा की हर बात को नजरअंदाज कर देता, उनकी किसी नसीहत को अहमियत नहीं देता और कई बार तो सख्त लहजे में झिड़क देता। अम्मा की मोहब्बत और बेटे की नाफरमानी। अम्मा रशीद का बहुत ख्याल रखती थी। वह सुबह जल्दी उठती, वजू करती और अल्लाह के हुजूर सजदा करती। जब फजर के बाद दुआ मांगती तो सबसे ज्यादा अपने बेटे के लिए, ऐ मेरे रब, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे नेक बना दे, उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। रशीद को अम्मा की बातें जहर लगती थीं। अम्मा चाहती थी कि वह नमाज पढ़े, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे, मगर वह गांव के बिगड़े हुए लड़कों के साथ वक्त गुजारता था। जुए में पैसे हारना, बाजार में आवारागर्दी करना और छोटे मोटे झगड़े करना उसकी आदत बन चुकी थी। बेटे की बदतमीजी और अम्मा की सहनशीलता। एक दिन अम्मा ने उसे प्यार से कहा, बेटा, नमाज पढ़ लिया कर, अल्लाह सबका रिज्क देने वाला है, वह तेरे नसीब में बरकत डाल देगा। रशीद ने गुस्से से अम्मा की तरफ देखा और झुंझलाकर बोला, अम्मा, तुम्हें हर वक्त नमाज, दुआ और नसीहतों की रट क्यों लगी रहती है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह खामोश रही। एक दिन ऐसा आया कि सब्र टूट गया। रशीद की नाफरमानी और बदतमीजी बढ़ती गई। एक दिन हद हो गई। अम्मा बीमार थी, बुखार से कांप रही थी, मगर रशीद ने परवाह नहीं की। वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब अम्मा ने उसे पुकारा, बेटा, बाजार से दवाई ला दे, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। रशीद ने जुझलाकर कहा, अम्मा, हर वक्त कोई काम कहती रहती हो, मैं बिजी हूँ, खुद ही ले आओ। ये कहकर वह अपने दोस्तों के साथ हंसता हुआ चला गया और अम्मा बेबसी से दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसके कांपते हाथों ने दरवाजे की चौखट को थामा और एक ठंडी आह उसकी जुबान से निकली, या अल्लाह, मेरा बेटा नाफरमान हो चुका है, ये मेरी परवाह नहीं करता, इसके दिल को मोम कर दे या फिर इसे ऐसा इबरतनाक अंजाम दे कि यह समझ जाए। अम्मा की यह फरियाद दिल से निकली थी और दिल से निकली हुई बात रद्द नहीं होती। अल्लाह की पकड़ और इबरतनाक अंजाम। रशीद अपनी मस्ती में था। उसने अपनी अम्मा की बद्दुआ की परवाह नहीं की, मगर उस रात कुछ अजीब हुआ। रशीद गहरी नींद में था जब उसे लगा कि उसका जिस्म अजीब महसूस हो रहा है। उसके हाथ सख्त और खुरदरे हो रहे थे, उसकी आवाज़ बदल रही थी, उसके पैर किसी और ही शक्ल में तब्दील हो रहे थे। जब वह घबरा कर उठा तो उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वह उठना चाहता था, मगर उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था। वह घबरा कर चिल्लाया, मगर उसके मुंह से इंसानी आवाज़ के बजाय डेंचू डेंचू की आवाज़ निकली। रशीद शीशे के सामने पहुंचा और जैसे ही उसने अपनी शक्ल देखी, वह दहशत से चिल्ला पड़ा। उसका जिस्म एक गधे में तब्दील हो चुका था। गांव वालों की हैरत और अम्मा का सदमा। सुबह हुई तो गांव में शोर मच गया। सब हैरान थे कि अम्मा का बेटा कहाँ गया। अम्मा भी परेशान थी, वह उसे हर जगह ढूंढ रही थी। फिर किसी ने आकर बताया कि अम्मा के दरवाजे के पास एक गधा बैठा हुआ है जो अजीब तरीके से रो रहा है। अम्मा बाहर आई और जब उस गधे ने अम्मा की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा ने गौर से देखा और जैसे ही उसकी आंखों में पहचान की चमक आई, वह कांप गई। ये मेरा रशीद है। अम्मा ने जैसे ही गधे की आंखों में झांका, उसे लगा कि वह अपने बेटे को देख रही है। या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ दुख में आकर फरियाद की थी, तूने मेरे बेटे को गधा बना दिया। इबरतनाक अंजाम और अम्मा की तौबा। अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। वह अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मैंने अपने बेटे के लिए यह बद्दुआ मांगी थी, मगर मैंने नहीं सोचा था कि तू इसे फौरन कबूल कर लेगा। मगर तकदीर का फैसला हो चुका था। रशीद की आंखों में पछतावा था।
वह अपनी माँ के कदमों में लौटने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सबका आमोज अंजाम ये खबर गांव में फैल गई और हर कोई कांप गया। हर माँ अपने बेटे को नसीहत करने लगी, बेटा, माँ की बद्दुआ से बचो, वरना अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। रशीद अब हमेशा के लिए गधे की शक्ल में रह गया और अम्मा दिन रात अल्लाह के हुजूर रोकर माफ़ी मांगती रही। सीख ये कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि माँ बाप की नाफरमानी बहुत बड़ी सज़ा का सबब बन सकती है। अल्लाह के नेक बंदों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ बाप की इज्जत करो, उनका दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर उनका दिल टूट गया तो दुनिया और आखिरत में बर्बादी मुकद्दर बन सकती है।